आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में चल रहे पुलिसिया दमन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बुरी तरीके से केंद्र सरकार पर भड़क चुका है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को यह लगता है कि वो जिस भी तरीके से पुलिस को चलाएगी, पुलिस उसी इशारे पर नाचना शुरू कर देगी। और पुलिस को यह करना भारी पड़ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया कि देश में जो पुलिसिया राज चल रहा है वो राज नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। और ताजा उदाहरण नुपुर शर्मा के मामले में देखा जाए तो जिसने विवादित टिप्पणी की उसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रदान की गई, और जिन लोगों ने नुपुर शर्मा और तमाम लोगों को एक्सपोज करने का काम किया उस पत्रकार को ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बात कर रहा हूं मोहम्मद जुबैर की कि उनके साथ क्या कुछ चल रहा है, और जिस भी तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करने के लिए, किसी को भी डराने धमकाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बुरी तरीके से भड़का और साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। कई बड़े मामलों में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत की जेलों में बंद 2/3 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन की श्रेणी में आते हैं। इनको लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर चिंता जताई तो मामले की गंभीरता साफ दिखी। अदालत ने कहा कि भारत को कभी भी एक पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए जहां जांच एजेंसियां उपनिवेशक युग की तरह काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुंदरेश की बेंच ने केंद्र सरकार से जमानत को लेकर नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा है, खासतौर से उन मामलों में जहां दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। बेंच ने कहा कि जांच एजेंसियां सीआरपीसी की धारा 41A का पालन करने के लिए बाध्य है। इसके तहत आरोपी को पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी करना होता है। अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों से उन विचाराधीन कैदियों को पता लगाने को भी कहा है जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जेल विचाराधीन कैदियों से भरे पड़े हैं। ऐसे कैदियों में गरीब और अनपढ़ लोग हैं। कोर्ट ने कहा कि इनको देखकर लगता है कि अंग्रेजी शासन वाली मानसिकता में आज भी जी रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को दर्शाता है। पुलिस अधिकारी का काम है कि वे गिरफ्तारी की वजह को लिखें। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां उसके पहले के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 4 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह फैसला सीबीआई से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान किया है। एजेंसी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। उसने गिरफ्तार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे लोगों को गिरफ्तार करने से पहले सीआरपीसी की धारा 41 एवं 41A का पालन करना सुनिश्चित करें। महिला कैदियों से जुड़ी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि डाटा बताता है कि ये गरीब और लाचार हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे जेल में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। इनके बड़े होकर अपराधी बनने के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना था कि जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद। अपने 85 पेज के फैसले में कोर्ट ने कहा कि अमेरिका के कुछ सूबों के साथ यूके में इसे लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर पीएमओ द्वारा दिए गए पेज के जवाब पर अदालत ने नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर के कानूनी ढांचे से जुड़े सवाल को महत्वपूर्ण बताया है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की तरफ से दिए गए एक पेज के जवाब पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आपत्ति जताई। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, आपने मामले में जवाब दाखिल किया है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सिर्फ एक पेज, ये केवल एक पृष्ठ का उत्तर है। एक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव अवर सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय का हल्फनामा है, इससे आगे कुछ नहीं। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सिर्फ एक पेज का जवाब है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए थी। अदालत ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप उचित तरीके से जवाब दाखिल करें। यह मामला इतना आसान नहीं है, हमें इस पर विस्तृत जवाब चाहिए क्योंकि यह मामला शीर्ष अदालत में भी जाएगा। हमें उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर एक आदेश पारित करना होगा। अदालत ने अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले को 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। पीएम केयर फंड को लेकर याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के जरिए मांग की है कि इस फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकार की संस्था घोषित किया जाए। इसके अलावा फंड की समय समय पर पीएम केयर फंड्स वेबसाइट पर ऑडिट रिपोर्ट को भी जारी किया जाए। इससे पहले इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अवर सचिव की तरफ से एक हल्फनामा इसको लेकर के दायर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पीएम केयर ट्रस्ट में अपने कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं, इसमें पारदर्शिता है और फंड का ऑडिट एक लेखा परीक्षक है जिसको द्वारा किया जाता रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां पीएम केयर फंड को लेकर के मोदी सरकार किस तरीके से सीना चोरी करती हुई नजर आई, कोर्ट ने इस पर भी केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाया और जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस और केंद्र सरकार की चल रही है, पुलिस को लेकर के, सीबीआई को लेकर के, वो भी लोगों के सामने है। देश के मुसलमानों के ऊपर अगर कार्रवाई की जानी होती है तो पुलिस एकदम अलर्ट मोड पर आ जाती है। यही अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या किसी और के खिलाफ यह प्रक्रिया शुरू करनी हो तो केंद्र की सरकार और पुलिस साइलेंट मोड पर चली जाती है। और जो नाजायज लोगों की गिरफ्तारी हो रही है सरकार से सवाल करने को लेकर के, उस पर भी केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की और डेटा मांगा पूरा कि आखिरकार इसको लेकर के आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, और साफ शब्दों में कहा कि जो ये पुलिस राज चल रहा है देश में, वो राज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।